भोपाल में एक होटल है मेरियट। आलीशान होटल मेरियट की महंगी पार्टी से निकलकर मैं 13 मंजिला इमारत की छत पर आ गया, जहां जाना सख्त मना था। ऊपर आकर जरा टहलने लगा, ठंडी हवाओं में मन बहलने लगा और ठीक तभी मैंने देखा एक लड़की नीचे पैर लटकाए हुए, दोनों हाथ मुंडेर पर टिकाए हुए, एक कागज का टुकड़ा लिए छत के अंतिम छोर पर बैठी थी। 10 जुलाई 2018 की बात है। यह मेरी उस लड़की से पहली और आखिरी मुलाकात। अरे वाह। बड़ी असमंजस भरी स्थिति थी, बड़ी असमंजस भरी स्थिति थी। मैं न आगे बढ़ा न पीछे खिसक सका। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, अरे क्या करना चाहती हो, क्या मरना चाहती हो? अरे क्या करना चाहती हो, क्या मरना चाहती हो? अपने आप को महसूस करती उसकी बंद आंखें उसने झटके से खोली, गुलाबी चेहरा मेरी तरफ घुमाया और घबरा कर वो बोली, जो भी हो तुम जल्दी से यहाँ से दूर चले जाओ, छोड़ दो मुझे अकेले, मेरे पास मत आओ। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखों से आंसू बह बह कर सूख चुके थे। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखों से आंसू बह बहकर सूख चुके थे। वाकई बड़ी असमंजस भरी स्थिति थी। न लौटकर वापस जा सकता था, नहीं जमे हुए पैर आगे बढ़ा सकता था। लड़की की पर्पल स्कर्ट और गुलाबी रंग की हुडी पर से अपना ध्यान हटाया, एक बार फिर इकट्ठा किया अपने आप को और अगला प्रश्न उठाया। सुनिएगा, ऐसी कौन सी जिद पर अड़ी हो? क्या किसी के प्यार में पड़ी हो? अरे तुम तो कितनी बड़ी हो, अरे तुम तो कितनी बड़ी हो। ऐसी भी क्या वजह, आखिर क्यों मौत के दरवाजे पर खड़ी हो? अरे वो ऐसे मेरी ओर ताकने लगी मानो मेरे शरीर के पार झांकने लगी। उसने अपनी आंखें एक बारगी बंद की, एक गहरी सांस अंदर ली और आहिस्ता से छोड़ते हुए खोली। लगा जैसे बीत गई हो एक जिंदगी। फिर वो व्यंग भरी आवाज में बोली, हे अनजान लड़के तुम मुझे बचाना चाहते हो, हे अनजान लड़के तुम मुझे बचाना चाहते हो। मैं बस कूदने ही वाली थी और तुम आ गए। अब मौका देखकर एहसान कमाना चाहते हो। यह सुनकर मैं यथावत खड़ा रहा, 2 पल के लिए सोच में पड़ा रहा। मन उसकी सुंदरता पर मुग्ध हुआ जाता था। मैं दौड़कर उसको बचाना चाहता था लेकिन मजबूर था। हाँ, बातें बनाने में चतुर था। जस का तस खड़ा रहा। मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। मैंने कहा, कुछ हद तक बात तो तुम्हारी सही है, अनजाने में ही हमारी पहचान तो हो रही है। मैं न आता तो शायद तुम पूछ जाती, लेकिन हर चीज के पीछे एक कारण होता है। मत सोचो किसी ने चाहे कुछ कहा हो, तुम्हारे साथ जो भी हादसा हुआ हो उस सबको एक पल के लिए भुला दो। जिंदगी को फिर से एक मौका दो। आओ मेरा हाथ पकड़कर नीचे उतर आओ। फिर मन करे तो यहाँ से कहीं दूर भाग जाना, जाकर दूर अपनी एक नई पहचान बनाना। अब वो असहाय आवाज में धीरे से बोली, तुम प्लीज यहाँ से तुरंत चले जाओ। मुझे इन फालतू की बातों में मत उलझाओ। ना मुझे नई पहचान बनाने में कोई दिलचस्पी है, ना अब भाग कर जाने को कोई जगह बची है। मैं बस अपने आप से परेशान हूँ। आत्महत्या की और कोई वजह नहीं है। मैं आखिरी समय थोड़ी शांति से बिताना चाहती थी। न जाने तुम कहाँ से आ गए। मैं बहुत सोच समझ कर इस निर्णय पर पहुंची थी। यह सुन मैंने ठहाका मारा और बहुत जोर से हंसा। अचानक हुआ यह पागलपन ध्यान भटकाने के लिए काफी था। एक पल को मैंने उसके गुलाबी गालों को, काली आंखों और आंखों में तैरते सवालों को देखा और उसकी जिंदगी और मौत की परवाह किए बगैर मैंने दौड़ लगा दी और दौड़कर लड़की के एकदम करीब पहुंचा। उस एक पल में बहुत कुछ मैंने समझा, सोचा और पहुंचकर करीब मुंडेर पट्टी के उसके हाथ को धर दबोचा। अचानक हुई इस हरकत को समझने में थोड़ा तो समय लेगी। मैं जान गया था यह लड़की जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं कूदेगी और वैसा ही हुआ। उसके बाद मैंने उसका हाथ पकड़ा और नीचे सड़क तक छोड़ने भी गया। न उसने कुछ कहा, न मैं ही कुछ बोल सका। मैंने न उसका नाम पूछा, न पता। इसी कारण से कभी कभी पछताता भी हूँ। वो जिंदा होगी शायद कहीं, यह सोच सोच मुस्कुराता भी हूँ। यूँ तो मैं पार्टियों में जाने से घबराता हूँ, लेकिन भोपाल की मेरियट होटल में अक्सर चला जाता हूँ। कभी हो सकता है कि किस्मत अपने खेल दिखा जाए और शायद फिर एक बार वो लड़की कूदने के इरादे से फिर उसी मुंडेर पर आ जाए।